मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी राजवीर नाम के एक लड़के की है। राजवीर बेहद ही सुंदर और जवान लड़का है। राजवीर कद काठी में लंबा और शांत स्वभाव का लड़का होता है। राजवीर के घर उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई होता है। राजवीर के पिता एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ ही होती हैं। राजवीर का छोटा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। वही राजवीर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है, जिसके बाद उसे शहर में एक नौकरी मिल जाती है। राजवीर अपने माता पिता से कहता है कि वह शहर जाएगा और पैसा कमाने के लिए खुद ही मेहनत करेगा। राजवीर एक जवान लड़का था। उसके माता पिता को उसकी थोड़ी सी फिक्र भी थी कि उनका बेटा अकेला शहर जा कर रहेगा, लेकिन राजवीर अपने माता पिता को पूरी तरह मना लेता है कि वह शहर अकेला रह लेगा। सोमवार को राजवीर को शहर जाने के लिए बस पकड़नी थी। वह घर से शाम को 6 बजे निकल जाता है। राजवीर के माता पिता उसे बस अड्डे तक छोड़ने जाते हैं। राजवीर अपने छोटे भाई को गले लगाता है, जिसके बाद वह बस में चढ़ जाता है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद राजवीर के माता पिता वापस घर चले जाते हैं। करीब 7 बजे बस चल पड़ती है और राजवीर पीछे सीट पर अकेला ही बैठा होता है। ठंड भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तभी एक महिला एक बड़ा सा बैग लिए बस में चढ़ने लगती है। उस महिला ने साड़ी पहनी होती है और उसका बैग बहुत भारी होता है, इसीलिए उसे बस में चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तभी वह राजवीर को देखती है और उससे कहती है कि ज़रा मेरा बैग पकड़ना। जिसके बाद राजवीर उस महिला की मदद करने के लिए उठता है और उसका बैग पकड़ लेता है। उसके बाद वह महिला बस में चढ़ जाती है और बस के पीछे राजवीर के बगल की सीट पर बैठ जाती है। राजवीर सोचता है कि बस में इतने लोग बैठे हैं, इस आंटी को मैं ही दिखा बैग पकड़ाने के लिए। उस आंटी को बहुत पसीना आया हुआ था, वह बहुत थकी हुई थी और वह राजवीर से कहती है, क्या तुम्हारे पास पानी है? इसके बाद राजवीर अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और उस आंटी को दे देता है। राजवीर सोचता है कि आखिर वह आंटी कहाँ से आई है और इतनी थकी हुई क्यों है। वह उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि मुझे उनसे क्या। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। बस में सभी यात्री सो रहे होते हैं, सिवाय राजवीर और उस आंटी के, क्योंकि बस की ब्रेक लगाने के कारण पीछे सीट पर बहुत झटके लग रहे थे, इसीलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। राजवीर अपनी सीट पर बैठा बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसके साथ बैठी वह महिला अपने चप्पलें उतारती है और राजवीर की तरफ टांगे कर लेती है। यह देख राजवीर बड़ा अजीब महसूस करता है। वह उस आंटी को सही तरह बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वह आंटी मुस्कुराती हुई उठती हैं और बैठ जाती हैं। इसके बाद रास्ते में बस रुकती है और वह महिला नीचे उतरने लगती है। वह राजवीर से कहती है कि ज़रा मेरा बैग नीचे लेकर आना। राजवीर ना चाहते हुए भी उसका बैग नीचे उठाता है और बस के बाहर रखने आता है। तभी जब वह बस में चढ़ने लगता है तो सभी यात्री बस से उतरने लग पड़ते हैं। बस का कंडक्टर राजवीर से कहता है कि बस का टायर पंक्चर हो गया है, आप सभी को यहीं उतरना पड़ेगा। रात के करीब 11 बजे हुए थे और राजवीर को समझ नहीं आता कि अब वह कहाँ जाए। तभी वह आंटी राजवीर से कहती है कि मेरा घर यहीं पास में ही है, आज की रात तुम मेरे घर रह लो, कल सुबह चल जाना। राजवीर उस महिला को साफ मना कर देता है और दूसरी बस का इंतज़ार करने लग पड़ता है। राजवीर को वह महिला कहती है कि 11 बजे के बाद यहाँ कोई भी बस नहीं आती, तुम्हें सभी का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो तुम
इससे अच्छा है कि आज रात मेरे ही घर ठहर जाओ। राजवीर सोचता है कि एक रात की तो बात है, वैसे भी वह सुबह चल ही जाएगा। जिसके बाद वह उसे हाँ कर देता है। रात बहुत हो चुकी थी। वह महिला राजवीर को अपने घर ले जाती है। वह घर का दरवाज़ा खोलती है और राजवीर को सोफे पर बैठने को कहती है। राजवीर देखता है कि घर पर कोई और नहीं है। राजवीर उस महिला से पूछता है कि क्या आप यहाँ अकेली ही रहती हैं? वह महिला उसका कोई भी जवाब नहीं देती। राजवीर फिर से पूछता है कि क्या आप यहाँ अकेली ही रहती हैं? तो वह महिला कहती है कि हाँ, वह यहाँ अकेली ही रहती है। कुछ साल पहले उसके पति को रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जिसके बाद राजवीर उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछता है तो वह महिला कहती है कि उसकी कोई संतान भी नहीं है। यह सुन राजवीर थोड़ा उदास हो जाता है। वह महिला राजवीर के लिए पानी लेकर आती है। जिसके बाद राजवीर उनसे पानी लेकर पीता है। राजवीर मन ही मन में सोचता है कि क्या ऐसे किसी अनजान औरत के घर रहना सही रहेगा। वह वहां से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि इतनी रात वह जाएगा कहाँ, और वैसे भी सुबह तक की तो बात है। इसके बाद वह महिला राजवीर के लिए खाना लगा देती है। राजवीर को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वह खाना खाने लग पड़ता है। जब राजवीर खाना खा रहा होता है तो वह महिला उसकी और ही घूरे जा रही थी। यह देख राजवीर बहुत अजीब महसूस करता है। खाना खाने के बाद राजवीर को नींद आने लगती है। वह महिला उसे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम साथ वाले कमरे में कपड़े बदल कर सो जाओ। इसके बाद राजवीर साथ वाले कमरे में जाकर कपड़े बदलता है और सो जाता है। सुबह जब राजवीर उठता है तो वहाँ से जाने के लिए अपने कपड़े ढूंढता है, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते। वह उस महिला से पूछता है कि क्या आपने कहीं मेरे कपड़े देखे? तो वह महिला कहती है कि रात को जब तुम सो रहे थे तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। यह सुन राजवीर को थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। वह उस महिला से कहता है कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? तो वह महिला रोने लग जाती है। राजवीर उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो? तो वह कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ लिया क्योंकि मेरी कोई भी संतान नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी संतान का प्यार देने लग गई, मेरे सिर्फ यही गलती है। उस महिला के मुंह से ये बातें सुन राजवीर बहुत शर्मिंदा होता है। वह सोचता है कि मैंने इन्हें कितना गलत समझा। इसके बाद वह उस महिला से माफ़ी मांगता है। राजवीर उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वह उस महिला से कहता है कि आप उसे अपना बेटा ही समझिए। यह सब कुछ सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह उसे बस तक चढ़ाने आती है। राजवीर हर एतवार के दिन उस महिला से मिलने जाता है और इसके बारे में अपने माता पिता को भी बताता है।